सो लेट्स सी टुडे लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? लॉ का डेफिनेशन होता है, हर एक लॉ का डेफिनेशन होता है। जैसे आप लोगों को लॉ ऑफ डिमांड है वैसे लॉ ऑफ सप्लाई होता है। बट लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? लेट्स सी। द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट ऑल एल्स बीइंग इक्वल, सारी चीज़ों को इक्वल रखते हुए, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ गुड, अगर प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज होता है तो देयर इज इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड वाइजा वर्सा। मतलब क्या होता है इसका, इन सिंपल टर्म्स बोलूँ तो प्राइस अगर बढ़ रहा है तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस अगर घट रहा है तो क्वांटिटी सप्लाई भी घटेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घट रहा है तो दूसरा भी घटेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर ऑनियन का प्राइस बढ़ रहा है तो जो सप्लायर है, व्हाट इज सप्लायर, हु इज सप्लायर, सप्लायर मतलब जो प्रोड्यूसर है, जो सप्लाई कर रहा है वो और सप्लाई करेगा क्योंकि प्राइस बढ़ गया है। ओके और अगर प्राइस घट गया है तो वो सप्लाई थोड़ा कम करने लगेगा, वो वेट करेगा कि जब प्राइस बढ़ेगा तब मैं सप्लाई और ज़्यादा करूँगा। तो यहाँ पर हम सप्लाई जब बोलते तो हम लोगों को एक प्रोड्यूसर, एक सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है। ओके तो आप ये याद रखो कि जब हम सप्लाई की बात करते हैं तो वी हैव टू थिंक अबाउट अ प्रोड्यूसर कि ये अगर प्राइस घट रहा है या बढ़ रहा है तो एक प्रोड्यूसर, एक सप्लायर क्या करेगा। ओके तो एक सप्लायर और एक प्रोड्यूसर क्या सोचेगा कि ज़्यादा प्राइस है तो ज़्यादा सप्लाई करूँगा, कम प्राइस है तो कम सप्लाई करूँगा। ओके सो लेट्स सी एजम्पशंस मतलब कि किस बेसिस पे ये एज्यूम किया गया है कि हम लोग हर एक लॉ में एक एजम्पशन पढ़ते हैं और एजम्पशन के बिना लॉ जो है वो इनकम्प्लीट है। तो एजम्पशन ये है कि देयर इज़ नो चेंज, मतलब कि कोई चेंज नहीं है टेक्नोलॉजी में। प्राइस ऑफ अदर गुड्स भी कांस्टेंट है, मतलब दूसरे गुड्स में भी कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। और नो चेंज इन नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, मतलब मार्केट में जो भी प्रोड्यूसर्स है वो भी कांस्टेंट है, गवर्नमेंट पॉलिसी भी कांस्टेंट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी अनचेंज्ड है, मतलब कि प्रोडक्शन के कॉस्ट में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है क्योंकि अगर प्रोडक्शन के कॉस्ट में चेंज आएगा तो प्राइस भी बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ेगा तो प्रोडक्ट का सप्लाई में भी इम्पैक्ट हो सकता है। इस वजह से हम लोग एजम्पशन में हमेशा सारी चीज़ें को कांस्टेंट रखेंगे। कौन सी चीज़ों को कांस्टेंट रखना है? ऐसी चीज़ों को जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं सप्लाई के, डिटर्मिनेंट्स मतलब ऐसी चीज़ों को जो फैक्टर्स होते हैं जो सप्लाई को इम्पैक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ों को हमको कांस्टेंट रखना है। ठीक है तो इसी को एजम्पशन बोलते हैं। एजम्पशंस आर वेरी इजी और इसके नीचे में कॉन्टेक्ट में आपको लिखना है